माधव कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना वनचारी यमुना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्णा सभी का स्वागत है। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा था।
माउस नहीं खड़ी है मेरा, अंदर है क्या? अंदर गीता क्लास का भेज दीजिए, साइड से बैठ सकते हैं। नहीं फ्री है, बैठ क्लास के बाद बात करेंगे। अंदर नहीं है, आया आ रहा है तो ठीक है। चार्जर लगाए, चार्जर लगा दीजिए। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दूसरे अध्याय का हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। नौ और 10 नंबर श्लोक निकाल लीजिए दूसरे अध्याय का, फिर उसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 9।
तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं दूसरे अध्याय में 1 से 3 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को डांटना और उसके तथाकथित करुणा को अस्वीकार करना। फिर हमने 4 से 6 में देखा था कि अर्जुन ने अन्य संदेह तथा परिभ्रांति, और आज से है 7 से 10 तक उसका मैं श्लोक पढ़ ले रहा हूँ, अब सुन लीजिए, फिर 9 से पाठ करेंगे, है ना। 7 से 10 का हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, इसकी चर्चा आज होने वाली है। 7 नंबर में पढ़ा था कार्पण्य दोषो बद स्वभाव कृष्यामि तम धर्म समूढ़ चेता अच्छे हम सानिध्यम रोहितन में शिष्य हम साधिमानम उत्पन्न। अब मैं अपनी पूर्ण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इसका हमने पढ़ा था तात्पर्य। आगे हम पढ़ते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममा पुनः यच्छेहं कमुक्षुरमिन्द्रियाणाम् अवाप्यं भूमापस्सं प्रत्नविद्धं राज्यं सुराणामापि चाभिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कपट राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। आज से 9 से पढ़ेंगे। संजय उवाच, बोलिए सब लोग। एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशः परन्तप न युष्यति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। हाँ, इसमें पढ़िए एक बार जरा, इसमें पढ़िए आप लोग। माइक है? माइक कहाँ गया? हाँ, माइक ले लीजिए। माइक कहाँ गया? हाँ, पढ़िए। हाँ, इस लोग पढ़िए एक बार। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशेन परन्तप न युष्यति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। हाँ, अच्छा, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ दीजिए। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र ने जानकर परम प्रसन्नता में होली की पत्नी की तुलना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा था, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में प्रसन्न है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति विश्वासों से अवरुद्ध था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। उससे सूचित हुआ है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण महापुरुष को पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर संभव हो जाएगा। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में अर्जुन बोले हैं, मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कपट राज्य प्राप्त करके मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो 8 नंबर श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, इसमें हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में हो, जन्म हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, कृष्ण वेत्ता एवं हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान ने बनाया है। यहाँ पे सबको अपने अपने विधि कर कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण तत्ववेत्ता कोई भी किसी जन्म हो, कृष्ण का भी ज्ञान जानता है तो गुरु में है। यहाँ पे मालूम होता है। और एक चीज यहाँ पे दक्ष होता है। हाँ, नीचे वाली लाइन पढ़िए जरा इसको। तो
बोर्ड पे लिखा है पढ़िए। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से संपत्ति एवं आर्थिक विकास से जुड़ी है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं छोटी व बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना को कृष्ण के प्रामाणिक गतिविधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे बताया जाता है कि संसार की वास्तविक समस्याएं क्या है? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की निवृत्ति धन संचय आर्थिक विकास संभव नहीं है। हम देखते हैं कितना ही कोई भी धनवान हो जाए, कितना ही आर्थिक विकास कर ले, लेकिन फिर भी चार समस्याएं जो की त्यों बनी ही रहेंगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। इसका उपाय क्या है? यहाँ पे ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक उपाय बताया जा रहा है कि शांति खोज में सब लोग लगे हुए हैं, किंतु वास्तविक सुख तभी मिल सकता है जब वे कृष्ण भावना में संयुक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तथा पूरक भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो शास्त्र है, अगर इसको लेके कोई चलेगा तभी ये क्या होगा, उसकी वास्तविक समस्या खत्म होगी। तो शास्त्र बताया गया, गुरु साधु शास्त्र। अब इसके आगे का तात्पर्य बहुत अच्छा है, थोड़े भी पढ़ते हैं। आप लोगों को लिखिए ना, पेज नंबर 66 पढ़िए जरा उसको। 66 नंबर का तात्पर्य आगे इसी में और आगे थोड़ा पढ़िए। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए सुखों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अपवित्रतम राज्य स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है 66 नंबर श्लोक में, मिला? अच्छा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान से पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, है ना? राष्ट्रीय, सामाजिक देखते हैं सब उनके साथ में, फिर भी सुख दूर नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसलिए जो कृष्ण बोल रहे हैं उनके उपाय को ग्रहण कर रहे हैं। तभी यहाँ बताया जा रहा है यही शांति और सुख का समता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय तथा द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। हम देखते हैं सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, ये तो होता ही रहता है, बीमारी आ जाना, तो कभी भी कुछ ना कुछ आपदाएं आती रहेंगी। ये प्रकृति का नियम ही है, जैसा है वो तो आता ही है। ये लिखा है कि एक ही झटके में सब कुछ समाप्त हो सकता है। और भगवत गीता भी इसकी पुष्टि करती है, क्या? क्षीणे मूढ़े मर्त्य लोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह वे विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा आधा पतन शोक का कारण बनता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जब अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, उसमें भी बहुत नियम है। जैसे ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, यहाँ से मुंबई जाना है, मुंबई से आगे हम जाएगा, टिकट मुंबई तक की है तो फाइन लग जाएगा, है ना? और देखते हैं कि कई बार हम कुछ कार्य करते हैं, अपने जीवन में भी कार्य करते हैं, जब हमारा भाग्य होता है कार्य करते हैं फिर भी उसका संतुष्टि नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे भाग्य में वो उतना जितना है उतना ही हमें मिलता है। वैसे भी हम देखते हैं कि देवता लोग हैं, यहाँ पे अभी मैं पढ़ रहा था भागवतम खंड पेड़ को, उसमें आता है कि प्रत्येक इंद्रिया का प्रत्येक देवता है, उसे कार्य करवाते हैं, है ना? ये भागवतम में आता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्र हैं, वो हाथ का करते हैं, है ना? आंख है, रुद्र, सारा चीज लिखा है भागवतम में। लेकिन प्रकृति के नियम अहंकार में उल्टा करता है मन, ये हम नहीं समझ सकते जल्दी। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्ग लोक है, ये सब जितने भी लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, जब तक अपना पुण्य कर्म रहेगा तब तक वहां पे रहेंगे आप। लेकिन जैसे आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए लिखा है यहाँ पे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन से निम्नतर स्तर पे गिर जाता है। देखिए कितना भी ऊंचा अवस्था में जाएंगे तो फिर आप नीचे स्तर में गिर जाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपका पुण्य अकाउंट, जैसे हमारे बैंक में पैसा होता है तभी हम पैसे निकाल सकते हैं, अकाउंट में पैसे नहीं तो कैसे निकालेंगे, हमारे पुण्य कर्म खत्म होएगा, गिर जाएंगे हम। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आगे यहाँ पे लिखा है यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करते थे तो क्या करना पड़ेगा, सर्वधर्माना परित्यज्यम, सारा जो कार्य है हमें कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है, ये निश्चित रूप से हम समझना पड़ेगा कि कृष्ण भावनामृति ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्या होगा, वास्तविक हमें सुख मिल सकेगा, है ना। आगे बढ़ सकते हैं माता जी, यहाँ पंखा आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमने 9 नंबर पढ़ा है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। ये पढ़िए जरा, तात्पर्य पढ़िए। धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या सोच से अवरुद्ध था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस सोच से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्षवान हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि जब कोई भी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानात्, भगवान अभी एक श्लोक आगे आएगा, जब कोई प्रमाणिक गुरु मिलता है, जब उसे ज्ञान देता है, तब क्या होता है, जितने भी अज्ञान होते हैं उसके हृदय तो उनके आप सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान देता है। जो प्रमाणिक उसकी जो आवश्यकता है वो उसे ज्ञान मिलता है, तभी समझ सकता है व्यक्ति। यहीं पे वो चीज बताया जा रहा है कि शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, इससे सूचित होता है शीघ्र वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म संस्कार या कृष्ण भावना में के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर युद्ध करेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है कृष्ण भावना में विधि, ये बहुत सर्वशक्तिशाली है। चाहे अभी छोटा बच्चा हो 5 साल का, चाहे 10 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 30 साल का, चाहे कहीं भी किसी से, जो ही उसे कृष्ण भावना में मिलता है तुरंत तो क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है हृदय में। आप लोग का अनुभव होगा कि आप लोग भक्ति देव में नहीं आए थे, जैसे कृष्ण भावना में पाए कुछ भक्ति के विधि सेवा में लगे, तो पिछली लाइफ सोचिए और अभी का सोचिए, ये क्या है, एक अग्नि की तरह है ना। जैसे सूखा घास रखा है, थोड़ा भी एकदम, अभी धूप का मौसम है यहाँ, सब जो भी घास सब एकदम सही, थोड़ा सा अग्नि के बाद तुरंत जल जाएगा। वैसे ही क्या है, कृष्ण भावना सबके हृदय के अंदर है, सबके हृदय के अंदर है, बस क्या होता है उसको आग के तरह, उसको थोड़ा चिंगारी बताना पड़ता है। सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है, सोचिए कोई भी इससे बचा नहीं है, कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन क्या हो गया है, एक लेयर चढ़ गया, धूल चढ़ गया। इसको कैसे जगाएंगे, ये भगवत गीता भागवतम की वाणी को सुनेंगे आप, तब धीरे धीरे ये अग्नि पर क्या होगी, प्रज्वलित होगी, फिर आप समझ सकते हैं कि कृष्ण भावना में बहुत शक्तिशाली है। अभी हम पढ़ेंगे 10 नंबर श्लोक, मेरे पीछे बोलिए। सब लोग गीता ले लीजिए, यहाँ गीता रखा है 2 पीस, और ले लीजिए, गीता ले लीजिए। तमुवाच ऋषिकेश रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसदन्तेमिदं वच। हाँ, पढ़िए अनुवाद इसका। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा पुलकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से
दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव शेष पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्ति के लिए सदा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। बस एक मिनट वाला तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पहले तो सखा भाव में थे कृष्ण और अर्जुन। अभी यहाँ पे हम समझते हैं कि दोनों मित्र जो घनिष्ठ थे, एक ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? सारी इंद्रियों के भगवान मालिक हैं, इसीलिए नाम है भगवान ऋषिकेश। जितनी भी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियों के भगवान मालिक है ऋषिकेश। और गुडाकेश का क्या अर्थ है? अभी इसमें आएगा आगे। गुडाकेश यानी जो सारी अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है ना, गुडाकेश है ना। तो अर्जुन को गुडाकेश से बोल रहे हैं कि सारी अपनी अनिद्रा को जीत लिया है। जब वो चाहेगा तभी सोएगा, जब जाएगा तभी उठेगा, इसलिए सारी इंद्रियां उसके बस में है। इसको बोलते हैं गुडाकेश, है ना। तो हम समझते हैं दोनों में जो वार्ता चल रही है, सदैव मित्र सखा भाव में थे, लेकिन अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब एक है क्या, यहाँ पे शिष्य बन गए, कृष्ण गुरु। अब यहाँ पे घनिष्ठता वाली बात खत्म हो गई। मेन जो पॉइंट आ रहा है अब ये चलेगा। देखिए, शिष्य और गुरु की बातें हमेशा गंभीर ही होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो गुरु से ये ज्ञान नहीं पूछना है कि हमारे जो भौतिक समस्या है उसको, गुरु से यही पूछना है कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसे होगा, है ना। वास्तविक जन्म मृत्यु जरा का जो 4 कष्ट है, इससे निवारण कैसे, ये सब प्रश्न होना चाहिए। अभी यही सब चर्चा होने वाली है। अभी यहाँ पे आगे पढ़िए जरा। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अधिकार कर दिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। भगवद गीता का सम्मान किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बताया जाता है कि शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। देखिए, तो गंभीरता पूर्वक बातें होनी ही चाहिए, है ना। कई बार सन्यासी आते हैं मंदिर में तो हमारे क्वेश्चन भी करते हैं, हमारे फैक्ट्री नहीं चल रहा है, कैसे इसका विकास है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जो सही। लेकिन गुरु से ये सब क्वेश्चन होना चाहिए। गंभीरता, वास्तविक आपको समस्या क्या है, ये प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। क्यों इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं आप, न चाहते हुए आपको प्रकृति के तीनों गुण से मिल रहा है कष्ट आपको। तो ये हम समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान से अब मेन पॉइंट पूछ रहे हैं ना, कि क्यों मुझे ये युद्ध में घोर में फंसाया जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ इसे अपने बंधुओं को करने के लिए। अब देखिए, अभी तक जो चर्चा चल रही थी धृतराष्ट्र और संजय, ये दोनों के मध्य चले और अर्जुन बोल रहे थे। अभी भगवान बोलना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भगवान है, जब बोलना चालू करेंगे तो क्या होगा, श्री भगवान मचाएगा, है ना। अगले श्लोक में 11 नंबर चर्चा करेंगे। तो 11 से 13 में क्या चर्चा होने वाली है, 11 से 30 से पहले बताता हूँ। यहाँ पे ज्ञान, सांख्य, शरीर और आत्मा का विश्लेषण, यानी पदार्थ तथा आत्मा के बारे में बताया जाएगा। ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है ना। शरीर और आत्मा का विश्लेषण, शरीर किससे बना है, आत्मा किससे बना है, पदार्थ क्या है, ये सारी चीज चर्चा होने वाली है 11 से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक। अभी हम पढ़ेंगे 11 से 13 तक। इसमें क्या होगा, अनावश्यक विलाप न करें, सभी व्यक्तियों का शाश्वत अस्तित्व है, शरीर परिवर्तन प्राकृतिक है। तो यहाँ पे बताया जाए कि आवश्यक विलाप न करें। देखिए, हमारे दादाजी थे, हमारे उनके भी दादाजी थे, उनके भी दादा थे, ऐसे करते करते 3-4 पीढ़ी तक नाम बता सकते हैं, ज्यादा नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग थे, और हमारे संबंधी हैं, आज भी हैं, जो भी लोग हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई चला जाता है तो बोले चलेगा, क्या चला जाता है, शरीर तो यही पड़ा रहता है, क्या चला जाता है, आत्मा चला जाता है। तो इसलिए बोल रहे भगवान विलाप मत करिए, पहले अनावश्यक विलाप मत करिए, समझिए बात को। फिर बता रहे सभी व्यक्तियों का शाश्वत अस्तित्व है, नैनम सिंधुति शस्त्राणी नैनम दहति पावक। भगवान बोलेंगे अभी आत्मा को न जला सकता है न मारा जा सकता है, इसलिए शाश्वत है आत्मा, उसके बारे में चिंता मत करो अर्जुन। फिर शरीर परिवर्तन प्राकृतिक नियम है, देहिनो अस्पृशा देवे कौमारव यौनो निरतः तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर न मुह्यते।
हाँ, जिस प्रकार से धारी आत्मा एक शरीर से दूसरे में परिवर्तित होता है, ये हम भगवान बता रहे हैं एक एक चीज में, है ना। अभी हम पढ़ेंगे 11 नंबर श्लोक, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच अशोच्यस्नान दुस्तस्त्वम् अशोच्यस्नान दुस्तस्त्वम् प्रज्ञावादांस भाससे गतासु न गतासूचम् नानु शोचन्ति पंडिता। मैं एक बार बोलूंगा तो 3 बार बोलना है श्लोक, तभी याद होगा, ठीक है। बोलिए श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान अशोच्यस्नान जोषस्त्वम् अशोच्यस्नान जोषस्त्वम् अशोच्यस्नान जोषस्त्वम् प्राज्ञावादांस भाससे प्राज्ञावादांस भाससे प्राज्ञावादांस भाससे प्राज्ञावादांस भाससे गतासु न गतासूचम् गतासु न गतासूचम् गतासु न गतासूचम् नानु शोचन्ति पंडिता नानु शोचन्ति पंडिता नानु शोचन्ति पंडिता नानु शोचन्ति पंडिता। इस श्लोक याद करने का तरीका है, एक बार एक श्लोक को एक बार बोलना है, फिर 3 बार बोलना है। इसके पहले थोड़ा इसका मीनिंग भी पढ़ना है, संस्कृत का अनुवाद भी लिखा है यहाँ पे। बोलिए श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा अशोच्यस्नान जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोचः शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान पांडित्यपूर्ण बातें च भी भाससे कहते हो, गतः चले गए रहे, असून प्राण अगत नहीं गए, असून प्राण च भी न कभी नहीं, अनुशोचन्ति शोक करते हैं, पंडितः विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा, बोले तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान बोले। देखो तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अर्जुन, हाँ, लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाओ, एक नंबर के मूर्ख। भगवान बोल रहे अभी देखिए शिष्य और गुरु की बातें गंभीर हो गई। तुम तो बहुत बोल रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बहुत सी युद्ध कला सीखा हूँ, सब कुछ होगा हूँ, लेकिन तुम अभी पांडित्यपूर्ण वचन बहुत बोल रहे थे, लेकिन शोक क्यों शोक में पड़ गए? क्या कारण है? जो आत्मा के विषय को नहीं जानता है वो शोक में रहेगा। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम न तो जीवित के लिए न ही मृत के शोक करते। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। देखिए भगवान बोल रहे हैं तुम हो एक नंबर। देखिए गुरु और शिष्य की बात ऐसा है। हाँ, आजकल हमें प्रश्न ऐसा करेंगे तो क्या बोलेंगे गुरु? देखिए यही समझना पड़ेगा कि जो डॉक्टर है, मान लीजिए हम बीमारी है, कोई फोड़ा हो गया है यहाँ पे स्किन में, तो उससे फूंक मारेंगे, हाँ, खूब सहलाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो क्या फूंक मारने से जल्दी सही हो जाएगा? क्या नहीं, क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा? फूंक नहीं मारेगा। जो वास्तु डॉक्टर क्या करेगा? इंजेक्शन लगाएगा, तुरंत सफाई करेगा उसका शून्य का, और क्या करेगा? तुरंत उसको सही कर देगा। तो वही चीज बता रहे हैं भगवान। तुरंत अभी गुरु का पद संभाल लिए हैं और अर्जुन को बोल रहे हैं क्या? मूर्ख करके।
उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत हो शोक नहीं करता। अब मेरा प्रश्न आप लोग से है, मैं आप लोग से पूछूंगा आप कौन हैं, बताइए आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए चलिए। हाँ आप बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद के लेक्चर आप सुनेंगे, जितने भी प्रवचन प्रभुपाद के आप सुनेंगे, स्कूल डायरेक्टरी में जाकर श्रील प्रभुपाद के हिंदी लेक्चर है, गुजराती में है, सब बहुत चीज है, 80 से ज्यादा भाषाओं में प्रभुपाद ने किया लेक्चर। तो हम सुनेंगे तो आप बार बार इसमें बताएंगे प्रभुपाद कि शरीर जो है क्या है, तत्क्षण इसका परिवर्तन होगा, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एक चीज महत्वपूर्ण बताया जा रहा है यहाँ पे कि तुरंत भगवान बता रहे हैं कि किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत, तो शोक नहीं करना चाहिए। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। तो शरीर किससे बना है, चलिए बताइए आप लोग। हाँ क्या क्या तत्व है? हाँ और 5 चीज क्या क्या है से बताइए। हाँ और हाँ आप लोग छोटी बुक दिया था ना दिव्य ज्ञान, अब उसको पढ़ना चालू करिए, क्योंकि जब तक छोटी बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हाई विषय नहीं समझ में आएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो उसको याद करना कौन से तत्व है। करेक्ट। हाँ हाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व है हमारे, है ना। ये हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। और हमें समझना पड़ेगा ये तो पदार्थ हो गया, है ना। अब सूक्ष्म शरीर किससे बना है? हाँ मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है। और आत्मा का शरीर कैसा है, वो किससे बना है आत्मा? हाँ सच्चिदानंद, सत्य यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान, आनंद में। हम बोलते हैं आनंद में, हमें समझना पड़ेगा 3 लेवल है हमारे लगा है, लेयर है ना। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगी ज्ञान करते पदार्थ तथा आत्मा इन दोनों के नियामक को जानना। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। आप लोगों को याद होगा जब शिल प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं उनका नाम क्या है, कौन बताएगा? हाँ शिल भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद। जब हमारा देश ये गुलाम था तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो बोल रहे थे 64 गौड़ी मठों के उस समय थे, उस समय भी इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी। शिल प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, आप लोग फिगर देख सकते हैं यहाँ पे गीता में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ना। तो इनसे मिलने गए कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस समय 64 गौड़ी मठ थे, पूरे वर्ल्ड में बड़ी संस्था थी इस्कॉन से पहले, और इन्हीं के जो शिष्य हैं ये शिल प्रभुपाद जी हैं, है ना। जब इनसे मिले सुभाष चंद्र बोस तो क्या बोले, आपके पास तो हट्ठे कट्ठे लोग हैं, हमारा देश गुलाम है, आपको यहाँ बैठा के भक्ति करा रहे हैं, कैसे देश गुलाम है, इनको आजाद करने के लिए हमारी सेवा में लगाइए। तो क्या जवाब दिए मालूम है? हाँ क्या जवाब दिए मालूम है आप लोगों को? बोले देखिए अभी देश हमारा गुलाम है मान लीजिए, है ना, और इसके पहले भी इतिहास उठा के देख लेंगे आप कि राजा जो बनता है चाहे प्रजा होता है वो क्या होता है, परिवर्तन होता रहेगा, आज गुलाम है कल गुलाम है, वो चलता रहेगा राजनीतिक, है ना। लेकिन शरीर और आत्मा को जो ज्ञान है ये इनसे परे है। वास्तविक समस्या क्या ये समझिए आप पहले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 समस्याएं हैं। इसको क्या आप देश अगर आपका आजाद भी हो जाए तो क्या इससे समस्या से आप बचा सकते हैं लोगों को? तो कुछ नहीं बोल पाए।
क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये कम होने वाला नहीं है, चाहे कोई राजा बने चाहे कुछ बोले, है ना, ये रहेगा रहेगा। लेकिन तब महाराज ने बोला क्या कि अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है उसे आध्यात्मिक शरीर मिलता है, सच्चिदानंद, है ना। तो भक्ति करने का कितना प्रभाव है देखिए। हाँ, तो यही ज्ञान हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है वो क्या है, शाश्वत है, उसका कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर का परिवर्तन होता रहेगा। तो ऐसा शरीर हमें क्यों धारण करना पड़े जो बार बार हमें बीमारी होती है, बार बार कष्ट होता है, बार बार हमारा मानसिक तनाव होता है, न चाहते हुए भी हम अनेक एंजाइटी में रहते हैं, हम भय में रहते हैं, आगे क्या होगा, अभी क्या होगा। हाँ, तो भक्ति ही ऐसा माध्यम है जो हमें सारी समस्याओं से दूर करेगा। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और वो लिखिए बुक पे कि कितना माला कर रहे हैं, और 1 महीने बाद खुद परिवर्तन होगा। जितना आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, धीरे 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 उस आत्मा के बारे में ज्ञान चलेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर शरीर के लिए कर्म करते रह जाएंगे। जो वास्तविक शरीर आत्मा जानने के लिए शरीर मिला है, इसीलिए मिला है कि हम भगवान को जाने, इसीलिए से बाकी किसी के शरीर नहीं मिला है। बाकी योनि में सब चाहते चल ही रहा है, हाँ, कुत्ते है जैसे वो जो भी है, आहार निद्रा भय में चल ही रहा है, खाना पीना सोना सब कुछ उनको फ्री मिल रहा है। तो हमें क्यों शरीर मिला है ऐसा कि हमारे पास विशेष बुद्धि है, यही एक महत्वपूर्ण है। हम भगवान को जान सकते हैं, हमारे पास भगवान ने बुद्धि दिया है। तो आगे पढ़िए जरा, इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी, माइक से पूरा पढ़िए। हाँ पढ़िए जरा। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ध्यान न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक रूपों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं करना चाहिए था, और क्योंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के तथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि शरीर यह जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित ही है। हम देखते हैं कि पहले हम बाल्यावस्था में से, फिर तरुणावस्था, कैसे हमारा शरीर बाल्यावस्था, तरुणावस्था, फिर युवावस्था, पौगंडावस्था, शरीर कैसे हो रहा है, लेकिन आत्मा क्या है, वही है। शरीर का क्या होता है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो हम शरीर को निगलेक्ट भी नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि केवल शरीर को, नहीं, टाइम पे खाना पीना सोना सब कुछ सही चलना चाहिए हमारा। क्योंकि अगर भक्ति जीवन में हम लगते हैं तो बाकी हम कार्य छोड़ते नहीं है, सबको क्या करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, है ना। सब अभी आएगा, आगे श्लोक आएगा। हाँ, हम समझते हैं कि यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण बता रहे हैं यहाँ पे, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि इसे यह ज्ञान का अभाव था, उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के शोक कर रहा था। हमें समझना पड़ेगा कि गुरु और शिष्य की बातें हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें अपनी विद्वता प्रकट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आपसे बताएंगे नहीं वो, है ना। क्या चल रहा है जानते हैं, वो वास्तविक जो दवाई होगा वही आपको देंगे, जिससे आपका आत्मा कल्याण होगा, है ना। ये श्लोक आगे वाला बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे साथ पढ़ेंगे इसको। न देवाहं जातुनासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हाँ, श्लोक याद करने लायक है।
अब देखिए घर पे जाके याद भी करना है, याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, गीता पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे सब। ये समझिए कि ये हमारे आत्मा के साथ रहेगा रहेगा, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाए, किसी भी शरीर में चले जाए, और ये गीता के श्लोक आपके याद रहेंगे, आपका कल्याण निश्चित है। क्योंकि आत्मा के साथ ये ज्ञान कभी हटता नहीं, मिटता नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम अब पढ़ रहे हैं आपको नहीं, आप किसी भी शरीर में चले, किसी भी योनि में चलते हैं, लेकिन आपको एक गीता के जो हर योनि में कॉन्शियस रहेगी, चाहे किसी भी। हम देखते हैं उदाहरण आपको बताया था ना, राजा देवव्रत का स्टोरी सुनाया था मैंने, गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाया था। ये सारी स्टोरी बताता है भागवतम में कि आत्मा के साथ ज्ञान रहने वाला ही है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। 3 बार बोलेंगे, न देवाहम जातु नासम, न देवाहम जातु नासम, न देवाहम जातु नासम, नौतम ने में जनाधिपः, नौतम ने में जनाधिपः, नौतम ने में जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। किसी को याद हुआ इस श्लोक? बिना देखे बताएंगे, एक लाइन याद हुआ किसी को? ठीक है, इससे मालूम चलता है कलयुग की जो है मंद से मंद मते वो भाग्य, हमारी आयु कम है, बुद्धि कम है, हम भागे हैं ना, इसलिए कलयुग में हमें चारों युग में से हम निकृष्ट हैं, है ना, नहीं जा पाए भगवान के धाम। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति पे वो तो जताने का प्रभाव करता, अभी भी वही चल रहा है। इसीलिए धीरे धीरे ऊपर उठना है ना। श्लोकों को याद करके हम धीरे सतगुण में आएंगे, फिर हम समझ पाएंगे। बोलिए, ना, नहीं, तो, लेकिन, एवं, निश्चय ही, अहम, मैं, जातु, किसी काल में, न, नहीं, आसम, था, न, नहीं, तुम, न, नहीं, इमे, ये सब, जन अधिपः, राजागण, न, कभी नहीं, च, ही, एवं, निश्चय ही, न, नहीं, भविष्यामः, रहेंगे, सर्वे वयम, हम सब, अतः परम, इससे आगे। अच्छा, आप लोगों को मालूम है गीता के 150 से 200 प्रकाशन है ऐसे आज मार्केट में चल रहा है, लेकिन आप किसी भी गीता में देखेंगे आपको एक एक श्लोक का मीनिंग का, संस्कृत का इसका अनुवाद, तात्पर्य नहीं मिलेगा। एक ही ऐसी गीता है जो पूरे वर्ल्ड में 80 भाषाओं में ज्यादा छप चुकी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, सब में। सबसे प्रभुपाद के कृतज्ञ है, प्रभुपाद ने पूरी रात को जा करके एक एक श्लोक का मीनिंग का 18,000 श्लोक भागवतम का, 700 गीता का, सारे जो वैदिक शास्त्र पढ़ के पूरा एक श्लोक का मीनिंग लिखा, और आज हम पढ़ के समझ पा रहे हैं भगवान कहना क्या चाहते हैं। सोचिए, तो प्रभुपाद के बहुत कृतज्ञ है, और वो ऐसा नहीं रहता हम समझ नहीं पाते तात्पर्य, है ना। किसी डॉक्टर ने गीता लिख दिया, किसी पीएचडी ने गीता लिख दिया, किसी राजनीति वाले ने लिख दिया, इतने सारे गीता ऐसा पढ़ रहे। मैं खुद गोरखपुर का रहने वाला 28 साल निकल गया मेरा, मैं नहीं समझ पाया आखिर मैं संसार में कष्ट भोग क्यों रहा हूँ। मैं प्रश्न करता हूँ तो कोई उत्तर देता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही ये गीता हाथ दिला पढ़ना चालू किया, सारे प्रश्न को उत्तर मिलने लगे। क्यों? क्योंकि ये मैनुअल है। आप कोई वस्तु पे जाए, मोबाइल खरीदिए, एक सबका मैनुअल आता है कैसे यूज करना है। इतना अच्छा भगवान ने शरीर बनाया है, इसका भी तो मैनुअल होना चाहिए, वो है भगवत गीता। देखिए, शरीर एक है हमारे यंत्र के समान है। गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी पेट्रोल डालना पड़ता है, 4 लाइट, 2 लाइट होता है, आगे इसमें क्या होता है, ड्राइवर होता है चलाने वाला। आत्मा इसमें क्या है, ड्राइवर है ना। आत्मा जब तक है गाड़ी चल रही है, आत्मा निकल जाएगा गाड़ी यहीं रुक जाएगी। हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ है, बोलिए, कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो,
अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि हमें कभी भी शोकमग्न या हमें कभी कभी शोकामग्न हो जाते हैं ना अपने लाइफ में, है ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शरीर से बहुत आसक्त हो जाते हैं, शरीर आत्मा ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए हम आसक्त हो जाते हैं, इसलिए इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम चिंता मत करो अर्जुन, जितने भी युद्ध में जितने लोग हैं ना, सब लोग पहले थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, यही कभी नष्ट नहीं होंगे, ये रहेंगे। भागवतम पढ़ेंगे आप, हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, जब गर्भोदय भगवान विष्णु जब सृष्टि क्या करते हैं, तो सुप्त काल तक अनेक जो बद्ध आत्माएं हैं सब सोई रहती है। जैसे कोई निद्रा में व्यक्ति सो गया, अब आप निद्रा में सो गया है तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल सो रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उठेगा दोनों को मालूम चल जाता है ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, सब कुछ। क्यों? सुप्तावस्था में तो कुछ ज्ञान नहीं था, केवल सो रहा था। वैसे ही हम बद्ध आत्मा है, आज से नहीं है, कई जन्मों से है। हम अपने क्या इच्छा के कारण क्या होते हैं, एक एक निर्माण करते रहते हैं शरीर का। अगर इच्छा है कि हमें ये चाहिए, जैसे होता है ना, दुकान कोई खोल कर रखता है ना, कि किसी को मांस खाने की इच्छा है, किसी को, तो प्रकृति क्या करती है, उसको बाघ बना देती है। ठीक है, तुमको मांस खाने की जरूरत है, वही ले लो शरीर। अलग अलग प्रकृति ने यहाँ पे सो करके रखा है। जिसकी जो इच्छा होती है, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणी संस्कृत, अहंकार का करता हमें, तुमको बोलता है कि प्रकृति जो है मैं कार्य करूं, नहीं, भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है ना। हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे बता रहे ऐसा कभी नहीं हो कि मैं न रहा, तुम न रहे हो, या तो ऐसा समस्त राजा न रहे हो, ऐसा कभी नहीं। हम भविष्य में भी लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होता है। पढ़िए जरा, माइक दे दीजिए, पढ़िए पढ़िए, हंस के पढ़िए ऊपर से। कस के पढ़िए माता जी, पढ़िए। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालन है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वस्य जहाँ मेरी सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान बहुनं च वेदेषु सर्वे अहमे वेदम वेदांत कृते विद्योजाम। भगवान सबके हृदय परमात्मा रूप में है, चाहे पशु योनि में हो, चाहे किसी योनि में, चाहे पक्षी योनि में है, प्रत्येक युग में चतुर्भुज भगवान है। क्योंकि उन्हीं से क्या आ रहा है? स्मृति आ रही है, विस्मृति भी उन्हीं से आ रही है। भागवतम में आता है, और कोई जीव भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसे भुला देंगे, और कोई व्यक्ति चाहते हैं भगवान को जानना, कि किसी से मिला देंगे आपको और जानने के लिए हेल्प भी करेंगे। आप देखिए, आप कोई मित्र होगा, आप थोड़ा भी जिज्ञासा करेंगे कि मैं जानना चाहता हूँ, जीवन में शांति, भगवान को जानना चाहते, कोई न कोई भगवान सबको भक्त से मिला के बैठा देंगे आपको। सबके जीवन में ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रत्येक हृदय में हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं कि तुम देखो, मेरे को जानना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। सबके साथ हो रहा है ऐसा। बोलिए, नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्ते त्वं शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। एक कठोपनिषद का श्लोक है 2.2-13 तक पढ़िए। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चीन संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं।
ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहे थे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये गीता किसके लिए है? सभी के लिए। हाँ, अर्जुन कौन था? हाँ, और कौन थे? गृहस्थ थे, उनके भी बाल बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ थे। भगवान उनको ज्ञान दे रहे, बोलते नहीं साधु के लिए गीता है, इनके लिए नहीं, अर्जुन के लिए। अर्जुन गृहस्थ है, उनके पत्नी है, बच्चे हैं, बाल है, सब कुछ है, भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल अर्जुन को दे रहे हैं, एक भक्त और भगवान के भी संबंध होता है। ये सारे मानव जाति के लिए है गीता, ऐसा नहीं है। एक मैनुअल बताया ना मैंने आपको, क्योंकि हम अर्जुन की परिस्थिति में भगवान हमको लाके खड़ा कर दिया है यहाँ पे कि हमें बार बार कष्ट क्यों हो रहा है न चाहते हुए जीवन में। सबकी समस्या है, सबको हम भी यहाँ फंसे हुए हैं। जेल में कोई कितना भी अपने को सोचे कि मैं बढ़िया से खा पी रहा हूँ सब, लेकिन है तो जेल में ही ना। जेल से बाहर निकलेगा तब ना उसको मालूम चलेगा। तो ये जेल है एक भांति, बहुत संसार एक जेल की भांति है। हम जानते नहीं उसको, उसके बारे में, किसके वजह से परे एक आध्यात्मिक आकार से है ना। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यदि गतवान तद्धामो वरो। भगवान क्या बोलते अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरा जो धाम है वो शाश्वत है, वहां सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। देखिए, तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एक चीज यहाँ बता रहे हैं, भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संग अर्जुन वहां पर एक सारे शाश्वत पुरुष है। शाश्वत का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे बता रहे शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है ना, उसका कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन क्या हो रहा है, अपने कर्मों के विकास से अलग अलग को शरीर में रखा जा रहा है। और एक चीज यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे, वो रहेंगे, है ना। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप बना रहेगा, और किसी के लिए शोक करने कोई बात नहीं है। अब ये 3-4 श्लोक हमने जो पढ़ा है, इसमें से कोई प्रश्न है तो थोड़ा पूछेंगे, चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे नहीं पढ़ेंगे। अभी पीछे कोई प्रश्न है, पूछना चाहता है कोई? समझ में नहीं आया? कोई प्रश्न है किसी का? पूछिए आप लोग, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसका तात्पर्य थोड़ा और आगे पढ़िए जरा, गीता में से पढ़िए ना, यहाँ पढ़िए जरा, पूरा पढ़ दीजिए जरा। इसका श्लोक सब लोग गीता देखिए, हाथ में लीजिए। हाँ, आगे पढ़ रहा हूँ, सुनिए। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, नहीं इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में भी हम अस्तित्व में चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तत्व न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वो भी भविष्य के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम माया के वश हैं। प्रकृति क्रिया प्रणाली को बोला ना, प्रकृति के 3 गुण, हमें भगवान प्रति के 3 गुण से परे हैं। आप लोग देखिए, फिगर यहाँ पे बनाया गया है गीता में, इसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। प्रकृति के नियम है ना, श्लोक है एक, ये देखिए, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के तीनों गुण परमेश्वर कृष्ण अद्भुत है, ये भी भगवान कृष्ण इसके अधीन नहीं होते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, देख रहे हैं ना। तो कैसे है ये, देखिए प्रकृति गुण हमें कार्य करा रहे हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे हम क्या करते हैं, घूमते रहते हैं संसार में। तो यही है हमारी वास्तविक जो गुण है, हमें प्रभावित करते रहते हैं, इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन प्रकृति गुण से ऊपर उठने के लिए भगवान बता रहे हैं आगे कैसे उठना है। यहाँ बता रहे हैं क्या आगे, यदि अस्तित्व तो न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और भविष्य के लिए भी। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस
तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, फिर भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों का श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। अब आप लोगों से प्रश्न है मेरा, एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने के योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। 4 दोष क्या क्या है मनुष्य के, आप लोग बताया था ना गीता में। हाँ, क्या क्या दोष है बताइए। हर मनुष्य के 4 दोष है। क्या क्या दोष है, किसी को याद है? मैंने बताया था आप लोगों ने, हर व्यक्ति के 4 दोष होते हैं। अभी नोट्स लेके आना पड़ेगा आप लोगों की क्लास में। एक कॉपी और डायरी पेन रखना चाहिए, क्योंकि जब तक कि हम गीता को नहीं संग से पढ़ेंगे तब फिर भी हम क्या होगा, लोग हमको ठग देंगे, है ना, और हमें धोखा दे देंगे। 4 दोष में क्या है? एक है देखिए, एक अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति है संसार में। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देगा संसार में, है ना। दूसरा क्या है? गलतियां करेगा, न चाहते हुए व्यक्ति गलती करेगा संसार में, दूसरी चीज। और इंद्रियां हमारी क्या है? अपूर्ण है ना। हाँ, और हम भ्रमित होते हैं संसार में। 4 दोष है। ये गीता 4 दोष से परे है। ये ज्ञान जो भगवान ने बताया ना, इसमें 4 दोष नहीं है। और नहीं दे सकते संसार में। 4 दोष है व्यक्ति के अंदर। अन्य को धोखा देगा व्यक्ति जरूर, ठगने की प्रवृत्ति है लोगों के अंदर। सबके साथ चीटिंग होता है ना। हाँ, आध्यात्मिक चीजों में नहीं होता है सब दोष। जो भगवान की वाणी है, भगवत गीता, भाव 4 दोषों से परे है। इसलिए तो हमारा परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए, कोई एमए से पीएचडी कर ले, डॉक्टर बन जाए, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं उसके कारण वो गीता, जो गीता बोल रहा हूँ, जो बुक लिखा है ना, वो उसके द्वारा लिखा गया। प्रकृति के जो गुणों द्वारा प्रभावित है उसका ज्ञान उन्होंने लिया, गीता ज्ञान नहीं लिया उन्होंने। इसीलिए वो क्या है, नहीं हो पाते। समझ रहे ना प्रभु, ये बहुत हायर विषय है। आप देखिए, हमारे आश्रम डॉक्टर भी हैं, अभी रहते हैं ना, दामोदर को NIT पे बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, सब कुछ है। तो क्यों? क्योंकि इस विज्ञान को समझ रहे हैं लोग, है ना, तभी तो जुड़ रहे हैं। हाँ क्या? हाँ, तो यही तो बताया जा रहा है कि प्रकृति जो है हमें, आप रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तो ज्ञान आएगा ही नहीं ना। तमोगुण क्या है? आलस, प्रमाद, निद्रा। आलस, प्रमाद, निद्रा में रहेंगे तो कैसे ज्ञान होगा? हमारे मंगल आरती में आइए, कोई प्रोग्राम रोज 4:30 बजे मंगल आरती होता है, अटेंड करिए, कीर्तन में आइए, भगवान के नाम का जप करिए, सत्वगुण में उठिए, सुबह उठिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह उठिए जल्दी। एकदम ज्वाइन करके देखिए, हमारे यहाँ भक्ति के 64 अंग होते हैं, जिसमें कम से कम लोग 45 अंग सुबह फॉलो करते हैं। 4:30 बजे मंदिर आरती खुलते हैं ना, मंगल आरती से लेके भागवतम क्लास तक पठान तक होता है, हम लोग पालन करते हैं सब। तो क्यों कर रहे हैं साहब? क्योंकि प्रकृति के गुणों से ऊपर उठने के लिए। यही हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हमें पालन नहीं करेंगे तब तक हमें इस ज्ञान समझ में नहीं आएगा। हमको ऊपर उठना पड़ेगा प्रभु, भक्तों के संग में सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, अभी जो आप कर्म करें, कोई जीव हत्या नहीं करे, कोई पाप कर्म नहीं करे, केवल कथा सुन रहे भगवान, केवल आत्मा के ज्ञान दे रहे हैं आप, शरीर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। कैसे आपका जो वास्तविक जो आत्मा है उसका लिए भोजन दे रहे हैं हम। शरीर को तो भोजन आप दे सकते हैं, कुछ भी खा पी के शरीर स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या देंगे आप? यही है भगवान के नाम श्रवण करना, गीता सुनना, माला करना, ये सब आत्मा के लिए। और जब तक आत्मा को आनंद चाहिए, बिना आनंद के एक क्षण रहेगा नहीं वो। आप देखिए, आपको क्या आप इसीलिए बोल रहा हूं ना, तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदंचिते ज्ञानम ज्ञान तदसीद। भगवान क्या बोलते हैं? तद विधि पढ़े, पहले हमें विनम्र होना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए, वैसी जिज्ञासाएं होनी पड़ेगी,
तो एक विधि है, उसको जानना पड़ेगा पहले, जल्दी नहीं होगा। लगातार आप 3 साल तक इस विधान को पालन करिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप गुरु मिलेंगे, भगवान आपका हेल्प करेंगे। आप नियमों को पालन करिए, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं करना, नशा नहीं करना है। हमारे स्कूल में 4 नियम है, हम चाय भी नहीं पीते, है ना। हाँ बहुत अच्छा, चाय नहीं पीना, चाय उसमें नशा होता है। देखिए ये क्या है, ये रजोगुण तमोगुण है। आप देखिए व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में रहेगा ना तो उसका माइंड बहुत विचलित रहेगा, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रजोगुण तमोगुण से उठना पड़ेगा हमें, है ना। हम देखिए पूरे वर्ल्ड में सब लोग हैं, हाँ नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे देख रहे हैं कृष्ण भगवान का विकास हो रहा है, क्योंकि कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हैं ना। तो नशा नहीं करना है किसी भी प्रकार का, है ना, और जुआ नहीं खेलना है, सट्टाबाजी नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 13 नंबर का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, घर से पढ़ के आना। इसका अनुवाद, तात्पर्य और सब कुछ घर से, ये हमारा होमवर्क है अगले का। और बहुत ही क्लास जो है थोड़ा समझने के लिए आपको श्रवण करना है, एक दिन से श्रवण का काम नहीं चलेगा। आप लोग केवल संडे को आते हैं, इसमें हम 1 घंटा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है फिर हम सब भूल जाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में आप कभी मंदिर आते हैं, भक्तों के समझ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं, या गीता पे हम छोटे छोटे वीडियो बना के डालते हैं, उसमें देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। श्रवण करना बहुत जरूरी है, श्रवण नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे आप, है ना। तभी हम चैंटिंग करेंगे, सब लोग भगवान के नाम का जप करेंगे 1 माला, फिर प्रसाद है सबके लिए, ठीक है। तो माला सबके पास नहीं है तो ले लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि हमने बचपन से अभ्यास नहीं किया स्कूलों में, आजकल स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं जाता है ना, अभी हमारी उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें तो हमें समझना पड़ेगा